Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, groups. Bismillahirrahmanirrahim. Show that if a group G is such that A into A barabar identity for all A belongs to G, where E is the identity element of G, then G is an abelian group. आपने साबित करना G भाजन क्या है जी, abelian group है जी भाई। आपने क्या साबित करना, G is an abelian group। If G is a group, G एक ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट जब अपने साथ एलिमेंट के साथ जब खाता है जॉब आइडेंटिटी आता है जी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी का मतलब है जी के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको हर एलिमेंट को इटसेल्फ अपने साथ जरूर देंगे, जॉब आइडेंटिटी आएगा। वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, देन शो करना जी इज अबेलियन ग्रुप। भाई जी इज अबेलियन ग्रुप। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, देन बाय द डेफिनेशन, ठीक है जी, ए इंटू ए क्या होगा आइडेंटिटी, बी इंटू बी क्या होगा आइडेंटिटी। भाई ए इंटू ए क्या होगा आइडेंटिटी, बी इंटू बी क्या होगा आइडेंटिटी। नो ए इंटू ए किसके बराबर है, ई के। भाई ए इंटू ए किसके बराबर है, आइडेंटिटी के जी। भाई दोनों तरफ ए इनवर्स से जरूरत देते हैं लेफ्ट साइड से, यूजिंग एसोसिएटिव लॉ राइट हैंड साइड। ए इनवर्स इंटू ए बराबर होगा ए इनवर्स। ए इनवर्स को जब ई के साथ जरूरत दोगे जो आप आइडेंट ए इनवर्स आएगा, ये ई आएगा। ई इंटू ए क्या होगा ए इनवर्स, तो ए बराबर होगा ए इनवर्स। जब ए को ए के साथ जरूरत दी जो आप आइडेंटिटी आई, तो वहां से एक रिजल्ट निकला है ए बराबर होगा ए इनवर्स के। जो सिमिलरली वी कैन प्रूव बी बराबर बी इनवर्स के। अब सिंस इससे क्या शो हुआ कि भाई जब ए को ए के साथ जरूरत देते हैं तो जवाब आइडेंटिटी आता है, तो यहां से ए किसके बराबर होगा ए इनवर्स के जी। ए किसके बराबर होगा ए इनवर्स के, बी किसके बराबर होगा बी इनवर्स के जी। सिंस जी इज ए ग्रुप, सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। दो एलिमेंट्स लिए, इनका जो प्रोडक्ट होगा बाय क्लियर ला वो भी जी में बिलोंग करेगा। यहाँ ए अलग एलिमेंट था, बी अलग एलिमेंट, जब जरूरत होगा एक एलिमेंट बन जाएगा। अब ये एलिमेंट जी में बिलोंग करे, जब ये जी में बिलोंग करते हैं इसको इसके साथ जरूरत होगी जॉब आइडेंटिटी का, लिहाजा हम वी कैन प्रूव, आप प्रूव कर सकते हैं ए बी किसके बराबर होगा ए बी होल इनवर्स के। नॉट टेक ए बी बराबर ए बी इनवर्स के जी। यूज ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा बी इनवर्स इनवर्स। भैया हमने ये रूल पढ़ा, ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इनवर्स। ये राइट हैंड साइड पे अप्लाई करें, तो वी गेट ए बी बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स की जगह पे यू कैन पुट बी, ए इनवर्स की जगह पे यू कैन पुट ए जी। तो ए किसके बराबर ए इनवर्स के, बी किसके बराबर बी इनवर्स के, तो ए बी किसके बराबर आ गया बी ए के। जब ए बी बी ए बराबर आ गया तो इसका मतलब जी क्या होगा अबेलियन ग्रुप जी। ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब जी क्या होगा जी अबेलियन ग्रुप जी। भाई कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब जी क्या है जी अबेलियन ग्रुप जी। भाई जन जी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू बी है, तो जी क्या होगा अबेलियन ग्रुप जी। और यही हमने साबित करना था जी। क्वेश्चन है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स है। भाई इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स, हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स है, देन शो करना है जी इज एन अबेलियन ग्रुप। भाई ये पिछला ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर उसने स्टेटमेंट जरा इस स्टाइल में दे दिए जी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जो इज इट्स ओन इनवर्स, देन शो करना जी इज अबेलियन ग्रुप। तो सी प्रीवियस क्वेश्चन। इफ जी इज ए ग्रुप, जी ग्रुप है such that a b की पावर n बराबर a n b n for 3 consecutive natural numbers n। भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर 3 consecutive natural numbers and for all a b belongs to g। शो करना है g is abelian group जी। भाई शो करना है g is abelian group, यानी कम्यूटेटिव लॉ वहां पे होल्ड कर रहा है। शो करना है g is abelian, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर 3 consecutive natural numbers। भाई फॉर 3 consecutive natural numbers let k plus 1 k plus 2 be 3 consecutive natural numbers satisfying the equation a b की पावर n बराबर a n b n। भाई ये 3 नेचुरल नंबर्स हैं जी, ठीक है जी। ये इस मसावात को सेटिस्फाई करते हैं, a b की पावर n बराबर a n b n। अब जरा देखिएगा, पहले n की जगह पे k रखा, a b की पावर k किसके बराबर होगा a के b के, इसको 1 कहते हैं। a b की पावर k प्लस 1 किसके बराबर होगा a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1 जी, इसको 2 कह दें। a b की पावर k प्लस 2 बराबर होगा a की पावर k प्लस 2 b की पावर k प्लस 2, इसको 2 3 कह दें। भाई ये 1 2 3 आ गए जी। भाई ये 3 नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर थे, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर 3। नाउ इनको यूज करना, हम यूज करना 1 2 3 को यूज करके आपने शो करना ए बी किसके बराबर है बी ए के। जब ए बी बी ए के बराबर होगा तो जी का होगा अबेलियन। फ्रॉम 3 वी हैव
भाई तीसरी को आप यूँ लिखें ए बी की पावर के प्लस वन इंटू ए बी, ए की पावर के प्लस वन इंटू ए, बी की पावर के प्लस वन इंटू बी। भाई ए बी की पावर के प्लस वन इंटू ए बी बराबर होगा ए की पावर के प्लस वन इंटू ए, बी की पावर के प्लस वन इंटू बी। भाई यूज टू ऑन राइट हैंड साइड, भाई लेफ्ट यूज टू ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो ए की पावर के प्लस वन, बी की पावर के प्लस वन, ए बी एज इट इज, ये ए की पावर के प्लस वन इंटू ए, बी की पावर के प्लस वन इंटू बी। नाउ यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, भाई ब्रैकेट्स सेंटर वाली के ऊपर लगा दीजिए, ए की पावर के प्लस वन इंटू बी की पावर के प्लस वन इंटू ए इंटू बी बराबर होगा ए की पावर के प्लस वन इंटू ए, बी की पावर के प्लस वन इंटू बी। नाउ दोनों तरफ ए इनवर्स से लेफ्ट पे और दोनों तरफ राइट से बी इनवर्स से ज़रब दे दें। भाई लेफ्ट से ए इनवर्स से ज़रब दे दें, राइट से बी इनवर्स से ज़रब दे दें। देखें गोल्डन रूल है, जो अमल आप लेफ्ट पे करें वही अमल राइट पे करें, तो कोई टेंशन नहीं जी। नाउ वी हैव ए की पावर के, बी की पावर के प्लस वन इंटू ए इज इक्वल इंटू ई, ये ए की पावर के, ए बी की पावर के प्लस वन इंटू ई जी। नो आपने इधर ए इनवर्स से इधर बी इनवर्स से ज़रब दे दी, इधर भी ए इनवर्स से इधर भी बी इनवर्स है। नो ये आएगा ए के इंटू बी की पावर के प्लस वन इंटू ए इंटू ई इज इक्वल टू ए की पावर के इंटू ए इंटू बी की पावर के प्लस वन इंटू ई। ना आप जरा देखेंगे भाई हमारे पास ये बच गया ए इंटू बी की पावर के प्लस वन इंटू ए बराबर होगा ए की पावर के इंटू ए इंटू बी की पावर के प्लस वन। यूजिंग एसोसिएटिव लॉ ऑन राइट हैंड साइड, भाई राइट हैंड साइड पे आपने एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल किया जी, तो आप जरा देखें कि बनेगा ए की पावर के इंटू ए इंटू बी की पावर के प्लस वन जी। इधर इसको आपने थोड़ा बी के प्लस वन इंटू बी, बी के प्लस वन को थोड़ा बी के इंटू बी इंटू ए, यूजिंग एसोसिएटिव लॉ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसके ऊपर भी एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया। तो वी गेट बी के बाहर बी इंटू ए आएगा जी, और ये बन गया ए की पावर के प्लस वन, बी की पावर के प्लस वन जी, यूजिंग एसोसिएटिव लॉ ऑन लेफ्ट हैंड साइड। भाई फिर इसके ऊपर आपने एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल किया, तो वी हैव ए के इंटू बी के इंटू बी ए बराबर है ए, इसको जो है ना यूज टू ऑन राइट हैंड साइड, ए की पावर के प्लस वन, बी की पावर के प्लस वन की जहाँ पे यू पुट ए बी की पावर के प्लस वन। बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रा देखें, थोड़ी सी ज़रा चलानी पड़ेगी। अब ज़रा देखें यहाँ पे फिर आप देखेंगे ए की पावर के, बी की पावर के इंटू बी ए बराबर है ए बी की पावर के प्लस वन। वी हैव भाई यूज इक्वेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यूज इक्वेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, वी हैव ए बी की पावर के एंड बी ए, ये ए बी की पावर के इंटू ए बी, भाई ए बी की पावर के इंटू बी ए, ये ए बी की पावर के इंटू, इसको तोड़ दिया आपने। नाउ लेफ्ट कैंसिलेशन अप्लाई करें, तो बी ए किसके बराबर होगा, ए बी के। भाई लेफ्ट कैंसिलेशन से लेफ्ट कैंसिल हो जाएगी, तो अप्लाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, वी गेट बी ए बराबर ए बी का, और ये कम्यूटेटिव ला है, तो दिस शोज दैट जी इज अबेलियन ग्रुप जी। भाई यहाँ से क्या शो होता है, जी इज एन अबेलियन ग्रुप जी। भाई शो होता है जी इज एन अबेलियन ग्रुप जी। इफ ए ग्रुप जी हैज थ्री एलिमेंट्स, अगर ग्रुप के अंदर तीन एलिमेंट्स हो, देन शो करना है जी इज एन अबेलियन ग्रुप। इफ ए ग्रुप जी हैज थ्री एलिमेंट्स, देन शो करना है कि जी इज एन अबेलियन ग्रुप। भाई इफ ए ग्रुप जी हैज थ्री एलिमेंट्स, अगर ग्रुप में तीन एलिमेंट्स हैं तो आपने शो करना है जी इज एन अबेलियन ग्रुप। इफ ए ग्रुप जी हैज थ्री एलिमेंट्स, शो करना है कि जी इज एन अबेलियन ग्रुप। भाई इफ जी इज ए ग्रुप हैज थ्री एलिमेंट्स, शो करना है जी इज एन अबेलियन ग्रुप। भाई जी इज एन अबेलियन ग्रुप। लेट जी के अंदर एलिमेंट्स हैं ई, ए एंड बी, वेयर ई इज नॉट इक्वल टू ए, इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू ई। आप जरा देखें, जब एलिमेंट्स महदूद होंगे तो हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे ई ए बी की, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ई से मल्टीप्लाई करेंगे ई आएगा, ए आएगा, बी आएगा। जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आएगा, ए स्क्वायर आएगा और ए बी आएगा नहीं। जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी आएगा, बी ए और बी स्क्वायर आएगा जी। भाई जब एलिमेंट्स महदूद होंगे तो हम हमेशा टेबल बनाएंगे जी। भाई जी के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, ई ए एंड बी जी, वेयर ई इज नॉट इक्वल टू ए, इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू ई। मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर जी, हमारे पास ये ई ए बी, ई से मल्टीप्लाई किया, ए से मल्टीप्लाई किया और बी से मल्टीप्लाई किया। नाउ अब आपने साबित करना है कि जी इज एन अबेलियन, यानी कि हमने कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करना है, ए बी किसके बराबर है, बी ए के जी। भाई टेबल से दिस टेबल शोज दैट ए स्क्वायर किसके बराबर है, जी के। देन फॉलोइंग थ्री केस पॉसिबिलिटीज अराइजेस, अगर ए स्क्वायर जी में बिलोंग करते तो ए स्क्वायर क्या हो सकते हैं। पहला केस है आइदर ए स्क्वायर बराबर है ई के, आर ए स्क्वायर बराबर है ए के, आर ए स्क्वायर बराबर है बी के जी।
भाई 3 केसेस अराइज करेंगे, 3 केस पॉसिबिलिटी, ए स्क्वायर ई हो सकते हैं, ए स्क्वायर ए हो सकता है, ए स्क्वायर बी हो सकता है। केस 1, अगर ए स्क्वायर ई के बराबर आ जाए, द प्रोडक्ट टेबल आल्सो शोज दैट ए बी बिलोंग्स टू जी। भाई प्रोडक्ट से टेबल से होता है ए बी बिलोंग करेगा जी से। सो देर आर फर्दर 3 केसेस अराइजेस, ए बी ई के बराबर होगा, ए बी ए के बराबर होगा, और ए बी किसके बराबर होगा, बी के। नाउ फर्स्ट पार्ट, अगर ए बी ई के बराबर है तो दोनों तरफ आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, दोनों तरफ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, यूज एसोसिएटिव लॉ। तो भाई ब्रैकेट्स आगे पीछे कर दो, ए इंटू क्या होगा, ई होगा, ए इंटू ई क्या होगा, ए होगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर की जगह पे यू कैन पुट ई, तो भाई बी किसके बराबर आ गया, ए के, ये तो इम्पॉसिबल है भाई, ये क्या है। अब ए बी किसके बराबर है, ए के, तो भाई आप ए बी को ए इंटू ई लिखा जा सकता है, लेफ्ट कैंसिलेशन आप लगेगा, बी इज इक्वल टू ई, ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी भाई जन क्या जी, इम्पॉसिबल। लिहाजा दूसरा केस भी फेल हो गया। नाउ थर्ड केस, नाउ ए बी किसके बराबर, बी के, तो इसको ई इंटू बी लिख लो, राइट कैंसिलेशन लगा के, ए इज इक्वल, इम्पॉसिबल। लिहाजा ये जो आपका पहला केस है ना, ए के बराबर ई के, ये रॉन्ग है जी, ये क्या है, रॉन्ग है जी, इम्पॉसिबल है। नाउ ए स्क्वायर केस 2, ए स्क्वायर ए के बराबर ले लेना, ए स्क्वायर किसके बराबर ले लेना, ए के, तो इसको ए इंटू ए, इसको ए इंटू ए लिखा जा सकता है, लेफ्ट कैंसिलेशन ला, ए किसके बराबर का, आइडेंटिटी का, विच इज इम्पॉसिबल भाई, विच इज इम्पॉसिबल। लिहाजा ए स्क्वायर जो है ना वो ना ई के बराबर है ना ए के बराबर है, दस द केस 3 इज वैलिड, दैट इज ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, जी का। भाई दस का केस 3 इज वैलिड, दैट इज ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, जी, बी के जी। लिहाजा जो दिस शोज दैट ग्रुप जी हैज कंसिस्ट ऑफ ई, ए एंड ए स्क्वायर, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे, ई आएगा, ए आएगा और ए स्क्वायर आएगा जी। These elements clearly obey the commutative law. By these elements clearly obey the commutative law with respect to multiplication, shows G is an abelian group. भाई यहाँ से क्या शो होगा, G is an abelian group जी। भाई shows G is an abelian group जी। यहाँ से शो होता है G क्या है भाई जन, abelian group है जी। भाई यहाँ से शो होता है G is an abelian group जी। भाई यहाँ से क्या शो होता है, G is an abelian group जी। Once again I repeat this question, if a group G has 3 elements, ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, शो करना G is abelian, G क्या जी, abelian। लेट G के अंदर एलिमेंट्स हैं E, A and B, where E is not equal to A, is not equal to B, is not, यानी कि तीनों बिल्कुल डिफरेंट है। आप टेबल बनाएं, यहाँ पे E, A और B, पहले E से मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस, फिर A से मल्टीप्लाई किया, फिर B से मल्टीप्लाई किया। अब G ग्रुप है, G क्या है, ग्रुप है, G ग्रुप है, तो प्लीज भाई दिस टेबल शोज दैट ए स्क्वायर बिलोंग करता है जी से। यहाँ से 3 केसेस अराइज होंगे, फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज अराइजेस, ए स्क्वायर ई हो सकते हैं, ए स्क्वायर ए हो सकता है, या ए स्क्वायर बी के बराबर है, बी के बराबर है। केस 1, अगर ए स्क्वायर ई के बराबर है, टेबल आल्सो शोज दैट ए बी बिलोंग करेगा जी से। देन देर आर फर्दर 3 केसेस अराइजेस, ए बी ई हो सकता है, ए बी ए के बराबर से, ए बी बी के बराबर हो सकता है। नो इसके छोटे छोटे पार्ट्स, पहला अगर ए बी ई के बराबर है, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड से, यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, और ए इंटू ई क्या होगा, ई होगा जी, ये ए स्क्वायर इंटू बी होगा जी, ए स्क्वायर यूजिंग 1, ये 1 ए स्क्वायर किसके बराबर है, ई के, तो ई बी बराबर होगा ए के, तो बी बराबर होगा ए के, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज नो ए बी बराबर है ए के, ए बी को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, लेफ्ट कैंसिल करेंगे तो बी इज इक्वल टू ई, इम्पॉसिबल जी, ये भी क्या है जी, इम्पॉसिबल। नो ए बी किसके बराबर है, बी के, ए बी बराबर होगा ई इंटू बी के, राइट कैंसिलेशन ला, ए इज इक्वल टू ई, इम्पॉसिबल। लिहाजा ये जो ए स्क्वायर बराबर ई क्या है ना, वो इम्पॉसिबल है जी, ए स्क्वायर ई के बराबर है, इम्पॉसिबल। नाउ केस 2, ए स्क्वायर बराबर ए के, इसको ए इंटू ए, इसको ए इंटू ई, लेफ्ट कैंसिलेशन ला, ए इज इक्वल टू ई आएगा, ये अगेन इम्पॉसिबल। लिहाजा ए स्क्वायर ए के बराबर भी नहीं है, ए स्क्वायर ई के बराबर भी नहीं है। लिहाजा केस 3, दस द केस 3 इज वैलिड फॉर जब ए स्क्वायर बी के बराबर होगा। जब ए स्क्वायर बी के बराबर होगा तो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ई, ए और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बन जाएंगे। भाई बी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर जी। दीज एलिमेंट्स क्लियरली ओबे द कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जी। ये एलिमेंट्स क्लियरली सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। तो इसका मतलब जब कम्यूटेटिव लॉ हो
होल्ड करेगा तो G इज एन अबेलियन ग्रुप, G इज एन अबेलियन ग्रुप, shows that G is an abelian group.